क्या बात है डमरू भैया, कोई बढ़िया तान नहीं गूंज रही का इस पेटी बाजे से? मजा तो आ रहा है ना इसे सीखने में? हाँ यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं सा दबाता हूँ ना तो धा बजता है, और धा दबा रहा हूँ तो नी बज रहा है। क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। और जो भी हो रहा है ना, बड़ा रोतुड़ू सा हो रहा है। अरे अरे ऐसा मत करो डमरू भैया। अरे अब तो हमारे परिवार में इतना बड़ा कुछ होने जा रहा है। अब अगर ऐसे में आप ठंडे पड़ जाओगे तो कैसे काम चलेगा बोलो तो? अरे अब तक तो इस बाजे पे आपकी छमाछम धमाधम हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना? क्या बोल रही हो? मतलब क्या बड़ा होने वाला है? लो कर लो बात, अब जे भी हम बताए का। अरे अम्मा जी बाबूजी की शादी की 30वीं वर्षगांठ है ना कल। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया है। इतनी बड़ी बात छूट कैसे गई यार, कल रात तक तो याद थी मुझे। मैंने अपने हाथ पे लिखी थी। अरे यार वो हाथ धोया था ना सुबह, तो मिट गई दिखती है। अरे कोई बात नहीं डमरू भैया, अभी भी दिन थोड़ी ना निकला है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप कुछ बड़ा सा धमाका करें। क्योंकि बोलने को ये बात तो हम मुरली को या आपके दूसरे भाई को भी बोल सकते थे, है कि नहीं? लेकिन आप इस घर के सबसे बड़े हैं, तो जे मौका तो आपका बनता है। तो हमने सोचा कि जे हक तो आपको मिलना चाहिए कि अम्मा जी बाबूजी के लिए गुपचुप कोई बढ़िया सा कार्यक्रम कर डालो। अरे राम जी की भांजी है हम तो कहते हैं कि आप कोई ऐसा तड़कता फड़कता गीत बना दो जिसे सुनते ही सारे लोग झूम उठे। राम जी की कसम, क्या बोलते हो? हाँ सही बात है। अब देखना पता है मैं क्या करूंगा कि ना पटाखे फूट जाएं, हाँ, और ना लोगों की नाचते नाचते टंगड़ियां दुखने लग जाए, और ऐसा हंगामा करूंगा, देखना तुम, बहुत मजा आ जाएगा, है ना? मैं भी आता हूँ, आज तो देखना। आगरा का नाम बार बार आना मात्र संजोग था शायद। नहीं बाबा, अब तो हमारा मन भी कहने लगा है कि कोई नाता है हमारा इस शहर से। और फिर बाबा ओझा जी का आना, हमें अपने साथ आगरा ले जाने की बात सोचना। और फिर बाबा आज भी देखिए पन्ने का बाकी हिस्सा जल गया, लेकिन आगरा लिखा हुआ मिला हमें। बाबा वो शहर खुद हमें बुला रहा है, इसलिए हमें एक बार तो जाना होगा। अगर अब न चले तो शायद फिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी पांडे जी नमस्कार जी। अच्छा हम ये कह रहे थे आपसे कि जो सारी तैयारियां हैं, फूल है और बाकी डेकोरेशन का जो पूरा सामान है वो एकदम अव्वल दर्जे का होना चाहिए। हाँ आप किसी चीज की कमी मत रखिएगा जी। अच्छा और प्लीज जो सारी तैयारियां हैं आप कल सुबह 9 बजे तक करके रखिएगा। हम लोग सब बिल्कुल टाइम पे पहुंचने वाले हैं कल जी। अच्छा जी रखते हैं अभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम माँ, प्रणाम प्रणाम। लंबी उम्र हो बेटा। सुबह सुबह कुछ काम था? क्या हुआ, भूल गए क्या? भगवान। माँ बाबूजी आप दोनों को शादी की 30वीं सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। अरे बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो। कमाल है, हमारे तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया। शादी की सालगिरह मुबारक। अरे शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। खुश रहो।
अच्छा भैया, अब सब हमारी बात सुने, ठीक है? आज एक बहुत जरूरी काम है जिसके लिए पूरे परिवार को हमारे साथ चलना है, और जहां हमें जाना है वहां 9 बजे से पहले पहुंचना है। तो सब फटाफट तैयार हो जाएं प्लीज। अरे पर पूरे परिवार के साथ हम जा कहाँ रहे हैं? अरे हमारी प्यारी सी भोली सी माँ, हम जहाँ जा रहे हैं वहां पहुंचोगे तो अपने आप समझ जाओगे हम कहाँ जा रहे हैं। पर हमें पता। अरे माँ, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फटाफट निकलना है, ठीक है? आप और बाबूजी एकदम फटाफट तैयार हो जाइए, ठीक है? ठीक है। ठीक है, शाबाश। और बाबूजी, आपका मुरली ये चाहता है कि आज के दिन आप लोग दोनों एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो, मतलब एकदम चटमक चटमक तरीके से। क्यों भाभी, क्या कहते हैं आप? लेकिन सुनो, वो डमरू का है। अरे हाँ, डमरू कहाँ है? यही कहीं होंगे बाबूजी, मैं 1 मिनट देख के आती। अरे बाबूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, भाभी ढूंढ लेंगे भैया को। आप और माँ जल्दी से तैयार हो जाइए, बस टाइम नहीं है हमारे पास। भैया क्या बात है? हैं माँ बाबूजी, आप दोनों तो एकदम कमाल के जच रहे हैं आज। माँ जी बाबूजी, डमरू जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। मिले? माँ 1 मिनट आप पकड़िए से, हम भैया को ढूंढ के आते हैं। डमरू भैया, डमरू भैया, डमरू भैया, डमरू भैया, डमरू भैया, भैया यहाँ पर भी नहीं। कहाँ नहीं? डमरू भैया कहाँ चले गए? मुरली मिलेगा? अरे नहीं भैया, हमारे कमरे में तो नहीं, ऊपर मिलेगा। नहीं, ऊपर भी ना है। माँ, भैया कमरे में भी नहीं है। हमें भी ना मिले, आखिर गए कहाँ होंगे? बढ़िया है डमरू भैया, हंगामा होते दिख रहा है यहाँ तो, लेकिन आप हो कहाँ? ऐसे बिना बताए कहाँ चला गया? तेरे से कोई बात हुई थी क्या? झगड़ा हुआ था तुम दोनों में? वो सुबह गुस्से में था? नहीं माँ जी, आज तो मेरी उससे बात भी नहीं हुई। पता नहीं सुबह से कमरे में नहीं आए। हाँ, कल रात को वो बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैंने उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए। और वो जब बाहर जाते हैं तो फोन लेके भी नहीं जाते माँ जी, पता नहीं कहाँ है। डमरू जी, आप कहाँ चले गए? सरप्राइज सरप्राइज। बाजी, अम्मा, आप दोनों की शादी की 30 साल पूरे होने की खुशी में मेरी तरफ से प्रणाम। अरे खुश रहो, खुश रहो। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा ना? एकदम। सबसे अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा। हमें तो खुशी इस बात की है कि तुम लोगों को ये बात याद रही। लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? अरे भाई, अगर गए थे तो बता के जाना था कि तुम बाहर जा रहे हो और थोड़ी देर में लौट आओगे। अरे बाबूजी, मैं इस घर का सबसे बड़ा हूं ना, तो मैंने आपको सरप्राइज दिया, समझते नहीं हो आप? अरे यार, खड़े कहाँ, बजाओ ना यार। भैया भैया भैया, एक मिनट भैया भैया भैया, वाकई बहुत बढ़िया सरप्राइज प्लान किया आपने, लेकिन इस बारे में घर वालों में से किसी को तो बताते आप। खैर कोई बात नहीं, अभी हमें निकलना चाहिए, माँ बहुत देर हो रही है। नहीं नहीं, कहाँ कहाँ निकलना है? अरे यार, तुझे पता नहीं क्या, मैं इनको पूरे दिन भर के लिए लेके आया हूँ, तो अपना सरप्राइज देना है ना, इनको समझा करियो। हाँ भैया हाँ, ठीक, आपकी तरह हमने भी माँ बाबू जी के बारे में कुछ सोचा है, और उसके लिए हमें वहां 9 बजे पहुंचना है भाई। और हमें पूरा यकीन है कि अगर आप भी देखेंगे ना उस सरप्राइज को तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ निकलना होगा भैया, प्लीज। क्या बात हुई यार, तूने सब कुछ किया तो पहले बताना तो चाहिए था ना मुरली। मैं बड़ा भाई हूं ना तेरा, हाँ? तो फिर मेरे साथ बैठ करके पहले तुझे तय करना चाहिए था ना, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तूने तो खुद ही कर लिया यार। फिर तू मुझे कह रहा है कि अपना बैंड बंद करो और मेरे साथ बाहर चलो, और फिर देख, ये लोग है ना, ये सब नवरात्रि के अंदर बिजी थे,
मैंने ना इनसे एक एक हाथ जोड़ के मेहनत करके लेकर आया हूँ इनको, एक भी खाली नहीं था, पता है तुझे? और फिर ऐसा नहीं होता यार। भैया भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। भाई अगर हमें हकीकत में पता होता ना ये सब, तो हम ऐसा कभी होने नहीं देते। अगर हमारे पास जरा भी वक्त होता तो हम आपको अपनी पार्टी में ले लेते और आप और हम दोनों मिलकर माँ बाबू जी के लिए सरप्राइज सोचते। लेकिन भैया वादा करते हैं आपसे, ऐसा नहीं है आपकी मेहनत बर्बाद होने देंगे। एक काम करते हैं, हमने जो प्रोग्राम सोचा ना उसे निपटा के फटाफट घर आ जाएंगे। उसके बाद शाम को आराम से आपकी पूरी मंडली के साथ खूब धमाल करेंगे। ठीक है? पक्का? प्रॉमिस? भैया प्रॉमिस? प्रॉमिस? शाबाश भैया। अब उसके लिए आपको जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। हम लोग सब गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है? चलिए चलिए चलिए। हाँ जरा गुड़िया को पकड़िए ना, हम इसकी दूध की बोतल लेकर आते हैं। आजा आजा जल्दी आना। झुमका सुन, तू चल मेरे साथ, गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है उसे निकलवा देते हैं, और तू जल्दी से तैयार होकर आ जाना। चलो 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 चलते हैं घूमने के लिए। चलो चलो। हम लोग तो जा रहे हो भाई, हम क्या ऐसे ही शाम तक बैठे रहे? हाँ अभी जो हमने बजाए हैं उसके पैसे तो हमें दे दो। हाँ पैसे? हाँ। अरे यार मेरे पजामे में जेब भी नहीं है, शाम को ले लेना यार भाई पैसे। अरे शाम का तो हम शाम को ले ही लेंगे, लेकिन अभी जो हमने बजाए हैं उसके पैसे तो हमें अभी चाहिए। हाँ एक बात कहे डमरू भैया, ये जो आपने किया है ना, खुद ही अपना नुकसान कराया है। तो ना ये हमारा टाइम बिगड़ता, नहीं आपके पैसे। हाँ अब दे दो जैसे तैसे। अरे अरे क्या बोले जा रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मुरली से काहे पूछते? डमरू भैया इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं, ठीक है ना? हाँ मुरली ने इनको अपने प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया, ये अलग बात है। इनका बनाया हुआ प्रोग्राम आगे के लिए कर दिया, ये भी अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर को केवल मुरली चलाता है, ठीक है ना? अब डमरू भैया को थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वरना राम जी की कसम इनकी जेब में तो पैसे ठूसे रहते हैं हमेशा। और अगर इस वक्त डमरू भैया के पास पैसे नहीं हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? राम जी की भांजी है ना, हम देते हैं पैसे, चलो। लेकिन हाँ आज के बाद हमारे डमरू भैया की बेइज्जती करने की जरूरत भी मत करना, ठीक है ना? चलो पकड़ो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। हाँ 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 जाते जाते चलो 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 भैया, पैसे मिल गए। आओ पैसे के दोस्त। डमरू भैया ठीक किया ना हमने? देखो ना, अगर हम ऐसा नहीं करते तो इन लोगों को लगता कि मुरली काम पे जाता है, पैसे कमाता है। अरे राम जी, ये दिन देखने के पहले तुम्हारी भांजी मर काहे नहीं गई? इस घर को मुरली चलाता है, इसलिए बाकी औरों की तो इज्जत ही नहीं है इस घर में, खास करके हमारे डमरू भैया की। वैसे डमरू भैया एक बात तो है, क्या तड़कता भड़कता तोहफा दिया है अपने अम्मा जी बाबू जी को। लेकिन ये मुरली है ना, ये भी कुछ कम नहीं है। पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मारने वाला है। आपको क्या लगता है? ये बदली, ये मंदिर
ये मंदिर तो वही मंदिर है जहां भारती और हमारी दोबारा शादी हुई थी। याद है, यहीं पे हमने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी। आज भारती हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन फिर भी इस मंदिर से कोई शिकायत नहीं है हमें। उल्टा हमारे दिल में एक बहुत ही खास जगह है इस मंदिर की। आज भारती नहीं है। आज अगर वो होती तो इतना जानते हैं कि आज के इस खास दिन पे कुछ ऐसी बढ़िया सी तैयारियां करवाती वो। खैर, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए मां। आज का दिन आप दोनों के लिए बहुत खास है, इसीलिए कोई उदासी वाली बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। लो, अभी तुमने आगरा में पैर रखा भी नहीं और शुभ समाचार आने शुरू भी हो गए। मेरे मैनेजर का फोन था, हमें एक बहुत बड़ी पार्टी में कैटरिंग का काम मिला है। बेटा शक्ति, मैंने वहां आश्रम में देखा तुम बड़ी मेहनत और सूझबूझ से सारा अरेंजमेंट संभाल रही थी। अगर तुम थकी ना हो और इच्छा हो तो क्या तुम इस पार्टी का भी सारा काम संभालना चाहोगी? जी हाँ, बिल्कुल, हम संभाल लेंगे।